अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों की एक बहुत ही मज़े की ख़ास डिश जो हर कोई शौक़ से खाता है वो आज हम बनाएंगे। बहुत ही मज़े की है, बहुत ही आसान है और घर में मौजूद, किचन में मौजूद आपके जो मसाले हैं उसके साथ बनाएंगे। 1 किलो मछली धुली हुई है, नमक इसको लगा हुआ है और हल्दी भी। इसको डालेंगे एक बाउल में। ये 1 किलो मछली है, आम बाज़ार में जो मिलती है वही मछली है ये। नमक, मिर्च और हल्दी ये आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से भी डाल सकते हैं। इसको डालेंगे और इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब मैदा। इसके बाद जाएगा इसमें नाप के 2 चम्मच बेसन का। चम्मच ही डालेंगे इसमें खुश्क धनिया के बीज का और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। 2 लेमन ले लें या 2 चम्मच इसमें लेमन जूस डाल लें और हस्बे ज़रूरत पानी डाल के तकरीबन आधा कप मैंने इसमें पानी डाला है और इसको हाथ के साथ अच्छी तरह चारों तरफ इसके लगा लें। जो कटिंग की होगी उसके अंदर भी इस मसाले को आपने लगा देना है और इसको बमुश्किल 5 मिनट चाहिए। नमक तो इसमें ऑलरेडी मछली में लगा हुआ है। अब इसको फ्राई करना है, डीप फ्राई करेंगे। ऑयल ले लें, घी ले लें, जो भी आपके पास मौजूद हो। अब ये मसाला लगी हुई फ़िश को आप इस पर डालते जाइए। 4 से 5 पीसेस आप एक दफ़ा में डालिए अगर आपके पास पैन छोटा हो तो। आग जो है बहुत हल्की रखनी है, ना बहुत तेज़ रखनी है। इसके अलावा ये याद रखिएगा कि बहुत तेज़ गर्म ऑयल में इसको नहीं डालना। आपका घी या ऑयल जो हल्का सा गर्म हो तो आप इसमें फ़िश डालनी शुरू कर दें। मीडियम लो फ्लेम पे आप अपने इसको फ्राई करना है। जब आपको पता चले कि एक तरफ से फ्राई हो चुकी है, कुछ हद तक ब्राउन हो गई है, तो फिर आपने इसकी साइड्स को चेंज करना है। दूसरी तरफ से भी इसको पकने दें कुछ देर के लिए और फिर इसकी दोबारा साइड्स चेंज कीजिएगा। ये अंदर से बहुत जूसी बनेगी, मज़े की बनेगी। 2-3 दफ़ा में हल्का हल्का करके आप इसको फ्राई करते रहें और जब ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाएगी तो इसको हम अब निकाल लेते हैं। बटर पेपर के ऊपर डालें या अखबार नीचे बिछा लें ताकि इसका ऑयल जो है वो अच्छी तरह निकल जाए। अब आप इसको किसी भी टाइम खा सकते हैं, रोटी या नान के साथ या वैसे ही। ये खाने में बहुत मज़े की है, बनाना इसको बेहद आसान है। अगर आप इसको खोल के देखें तो आपको पता चलेगा ये अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।